prime factorization. In this part, let's learn about prime factorization. Now, prime factorization, ये जो पूरा वर्ड बना है prime factorization, ये दो वर्ड से बना है, एक है prime, दूसरा है factorization. So, पहले ये factorization क्या होता है एक बार समझ लेते हैं. factorization फैक्टराइजेशन समझने के लिए पहले आपको ज़रूरी है समझना कि फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा 12, तो 12 कितने टेबल के आंसर में आपको 12 नज़र आता है. हम अगर देखें तो 1 इंटू 12 या 2 इंटू 6 या 3 इंटू 4. ठीक है, 1 के टेबल में या 12 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में या 6 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में या 4 के टेबल में 12 आता है. तो जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 मिलता है, इन्हें हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 12. क्या है फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए. ऑर्डर में लिखें तो 1 2 3 4 6 एंड 12. 1 2 3 4 6 एंड 12, ये है 12 के फैक्टर्स. ठीक है, फिर मल्टीपल्स क्या होते हैं. मल्टीपल्स यानी जो 12 के टेबल में आते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 12 जो 12 के टेबल में आते हैं, जैसे 12 देन 24 देन 36 देन 48 देन 60 एंड सो ऑन. ये सारे हो गए हैं मल्टीपल्स. ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फ़र्क पता चल गया तो फिर हम फैक्टराइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. अब फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में लिखना. जैसे हमने यहाँ लिखा 12 को 1 इंटू 12 या 2 इंटू 6 या 3 इंटू 4, उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन. तो अगर हमने मान लीजिए कि एक नंबर लिया है 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 या 1 इंटू 25. ये दो ही तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए इसे कहेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ 25. ऐसे ही अगर हमें 36 को लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 36 या 2 इंटू 18 या 3 इंटू 12 या 4 इंटू 9 या 6 इंटू 6. ये सारे तरीके से हम 36 को फैक्टराइज कर सकते हैं. अब फैक्टराइजेशन तो ठीक है, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये देखते हैं हम. ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आ गया है प्राइम. ये प्राइम क्या होता है. प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि बहुत ही खास नंबर्स होते हैं, बहुत ही स्पेशल, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है. तो क्यों इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये सिर्फ छोटी क्लास में नहीं, 4th 5th में नहीं, ये 10th तक आपके साथ चलते हैं प्राइम नंबर्स. 10th में भी आपको कहीं कहीं पर प्राइम फैक्टराइजेशन ये यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं और इन्हें क्यों प्राइम कहते हैं. ठीक है, सो प्राइम नंबर्स पहले देख लें कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं. कुछ नंबर्स देख लेते हैं. प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100, तो ये नंबर्स हैं 2 3 5 7, then 11 13 17 19, then 23 29, then 31 37, then 41 43 47, then 53 59, then 61 67, then 71 73 79, then 83 89, then 97. अब ये जो नंबर्स है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100.
अब ये नंबर में क्या खास बात है, ये ऐसे अलग क्या है? ये वो नंबर्स हैं जो कि या तो 1 के टेबल में आते हैं या फिर खुद के टेबल में आते हैं, और किसी टेबल में ये नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल लिया, अभी देखिए 2 से 10 तक में कौन से नंबर है जो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 2 3 के बाद 4 ये 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 1, और साथ में ये 2 के टेबल में भी आता है। तो 4 इज, इससे क्या कहेंगे, 4 इज नॉट प्राइम, मतलब कंपोजिट। फिर से एक और नंबर देखें, 5 के बाद क्या नहीं दिख रहा है, 6। तो 6 क्योंकि 6 1 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। ठीक है, क्योंकि ये 1 के और खुद के टेबल के अलावा भी किसी टेबल्स में आता है, इसलिए ऐसे कहेंगे 6 इज कंपोजिट। अब मज़ेदार बात देखते हैं, हम 5 का देखते हैं। 5 किसके टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में 1 5 ज़ा, या 5 के टेबल में 5 1 ज़ा, और किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे 5 इज प्राइम। तो ये अगर समझ में आ गया प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं, तो आपको ये सीरीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये वो नंबर्स है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये वो नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स हैं, और ये 1 to 100 के बीच के प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब हम 100 ही ले लें, मान लीजिए 100 ही ले लें, तो 100 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 100 या 100 इंटू 1, ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 50 या 50 इंटू 2, फिर इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 25 या 25 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 20, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ये तरीक़ों से लिख सकते हैं, इसलिए 100 इज़ कंपोजिट। तो आपने देखा 100 इसमें नहीं आता है, तो ये वो नंबर्स है जो किसी और के टेबल में नहीं आते, इसलिए इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। सो इम्पोर्टेंस समझ में आ गया आपको, प्राइम नंबर्स का इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम अगर प्राइम नंबर्स के बारे में अगर समझ चुके अच्छे तरीके से, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ सकते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के, उसमें हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ प्राइम्स यूज़ होते हैं और वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो होप प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, टेक केयर।